अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची प्रोग्राम बहरिया मेरी नज़र में बहरिया टाउन कराची के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट जो है वो हम लोग उसमें मार्केटिंग जो है वो करते हैं। वो आपका जो है वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हो या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट हो, उसके अंदर जो है वो शॉप दी जा रही हैं, अपार्टमेंट दिए जा रहे हैं, या फिर जो है वो ऑफिस जो हैं इंस्टॉलमेंट पे जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं, हम फर्दर जो है वो अपने क्लाइंट्स को इन चीज़ों के बारे में जो है वो अपडेट करते रहते हैं। तो आज जो है एक रेजिडेंशियल प्राइवेट प्रोजेक्ट के बारे में जो है वो हम डिस्कशन करेंगे और खावर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम जो है वो इस प्रोजेक्ट की लोकेशन के बारे में इनसे बात करेंगे और इसके अलावा जो है इस प्रोजेक्ट को जो है वो हमें क्यों परचेज़ करना चाहिए इन फ्यूचर। अगर हम जो है आज इसके अंदर बुकिंग करवाते हैं तो जब ये 2 साल या 2.5 साल के बाद प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हमें जो है वो इसमें क्या बेनिफिट जो है वो देखने को मिलेगा। अच्छा खावर साहब, इसकी प्रोजेक्ट की जो है वो लोकेशन के बारे में सबसे पहले हमें डिफ़ाइन कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया माजिद भाई। इसकी लोकेशन आप जैसे पूछ रहे हैं बहुत प्राइम लोकेशन के ऊपर है। अली ब्लॉक में हाइट का प्लॉट है और मेन जिना से डायरेक्ट एक्सेस है। ठीक है। और इस तरफ से भी आप आ सकते हैं प्रेसिडेंट 8 वाली साइड से या 10A वाली साइड से। तो बहुत इजी एक्सेस है और टॉप हाइटेड प्लॉट है। और दूसरा ये कि सराउंडिंग में इसके डेस्कॉन टावर्स हैं जी, आपके ग्रैंड जामा मस्जिद को फेस कर रहा है, यूनिवर्सिटी बिल्कुल साथ है उसके, और पीछे पूरा अली ब्लॉक आपको पता है। मतलब कि बेसिक अम्यूनिटीज़ जो हैं एक कम्युनिटी को जहाँ पर वो आप लोग अपना प्लॉट परचेज़ करें या घर परचेज़ करें या फिर अपार्टमेंट ले रहे हैं, तो हम जो है वो सबसे पहले यही चीज़ें देखते हैं कि आपको जो है शॉपिंग गैलरी होगी, मस्जिद होगी, पार्क वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए, नियरेस्ट होनी चाहिए। तो ये चीज़ें इस प्रोजेक्ट के नियर टू डिस्टेंस पे जो हैं वो आपको सारी चीज़ें मौजूद हैं। जिसका प्लॉट नंबर बता दीजिएगा और यहाँ पर ग्राउंड प्लस कितनी बिल्डिंग स्टोरी जो है वो बनेगी। देखिए इसका एग्जैक्ट प्लॉट नंबर है 57 और 58 नंबर जो है वो सेमी कॉर्नर है, तो इसमें थोड़ी सी एक्सेलेंट भी है 64 यार्ड। ठीक है। टोटल जो एरिया बनेगा वो 330 स्क्वायर यार्ड का एरिया है, उसके ऊपर ये बनने जा रहा है। इसमें बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर है, उसके बाद ग्राउंड प्लस 8 स्टोरी बिल्डिंग है ये। ठीक है। तो ग्राउंड प्लस बेसमेंट और ग्राउंड के अंदर जो है वो शोरूम्स हैं और ऊपर फर्स्ट फ्लोर से लेके 8th फ्लोर तक इसमें अपार्टमेंट है। एक फ्लोर के ऊपर 4 अपार्टमेंट दिए गए हैं। ठीक है। उसमें 1 बेड और 2 बेड है। ठीक है। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि इसके रेट्स क्या हैं और ज़्यादा हम जो है वो अपने क्लाइंट्स को ग्राउंड फ्लोर जो है वो रिकमेंड करें कि अगर एज ए इन्वेस्ट जो है अगर आपने यहाँ पे करना है आपको उससे अच्छा रिटर्न मिले, तो इस जगह की सराउंडिंग जो है वो आपका 10A 11A प्रीसेंट 8 है, ये सारे जो ग्राउंड फ्लोर हैं हम इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि आपको जो है वो इस तरह मूव करना चाहिए। एक तो इसकी रीज़न बताइएगा और दूसरा इसके अंदर अगर हमारे क्लाइंट जो है वो बुकिंग करवाते हैं तो फिर उनको किस रेट पे ये चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी। ठीक है। देखिए इसका जो ग्राउंड फ्लोर है ना वो उसमें एक तो मैं ये बताऊँ कि उसमें बेसमेंट के साथ आपको ग्राउंड ऑफर किया जा रहा है। ठीक है। ठीक है। और ग्राउंड फ्लोर का जो एक्सेस है उसकी स्टेयर्स जो है ना वो मेन एंट्रेंस से ही दी गई हैं। तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स में होता है कि वो बैक साइड से दी जाती है। बिल्कुल इसी तरह पूरा ग्राउंड आपका डिस्टर्ब प्रोजेक्ट जो है वो देखने को ग्राउंड डिस्टर्ब होगा या आपको उसके लिए एक रास्ता छोड़ना पड़ेगा। तो इसमें मेन से ये उसमें आप सेपरेट यूज़ कर सकते हैं अपना बेसमेंट किसी सेपरेट बिजनेस के लिए। ठीक है। या उसको आप रेंटल पे अलहदा से किसी पार्टी को भी दे सकते हैं। ठीक है। और फिर ग्राउंड फ्लोर जो है वो आपको पता है 18 फुट की हाइट है, उसके ऊपर आप एक मस्जिद फ्लोर और भी डाल सकते हैं। सही है। मतलब इन शॉर्ट तीन चीज़ें जो हैं आपको कीमत में आपको 3 फ्लोर अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल। और डिफरेंट बिजनेस भी उस पर कर सकते हैं या उस पर अपना बिजनेस का जो आपका वो जो भी है उसको बढ़ा भी सकते हैं, मतलब बड़े पैमाने पे आप कर सकते हैं। ठीक। ग्राउंड फ्लोर का जो रेट आपने पूछा तो 42,000 उसका प्राइस है बुकिंग। ठीक है। जो भी बुकिंग जिस पे हम ले रहे हैं जी जी, और 42,000 उसकी प्राइस है और 25% डाउन पेमेंट, बाकी रिमेनिंग 2 साल की उसकी इंस्टॉलमेंट है। ठीक है। और आखिरी इंस्टॉलमेंट जो है वो पोजीशन पे रखी गई है। आया कि पोजीशन थोड़ा सा पहले आ जाए, एक आध महीना आगे पीछे हो जाए, तो वो आखिरी इंस्टॉलमेंट आपने पोजीशन पे देके अपनी पोजीशन लेनी है। इसमें ये क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट रखी गई है या मंथली इंस्टॉलमेंट है? इसके बारे में क्वार्टरली डिज़ाइन किया गया है, लेकिन अगर कोई मंथली देना चाहे तो वो भी फ्लेक्सिबल है, वो मतलब कर सकते हैं, उसको कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो इसके अलावा अपार्टमेंट के रेट्स का बता दीजिएगा, अगर साइजेस आप जानते हो इस बारे में तो वो भी डिफाइन कर दें। अपार्टमेंट देखिए इसमें फर्स्ट फ्लोर से लेके 8th फ्लोर तक अपार्टमेंट है, उसमें 1 बेड और 2 बेड है।
एक फ्लोर के ऊपर 4 अपार्टमेंट है, उसमें 1 बेड जो है उसका 585 स्क्वायर फीट विद लॉन्च के साथ में कल दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बेडरूम का साइज भी बहुत ज़बरदस्त है और लॉन्च भी काफ़ी खुला है, तो 585 स्क्वायर फीट में अच्छा एक 1 बेड जो है ना वो अवेलेबल है। उसके बाद फिर एक 2 बेड जो सबसे छोटा है वो भी प्रॉपर 2 बेड है लॉन्च के साथ, किचन भी है उसमें, वो 665 स्क्वायर फीट का है। ठीक है। उसके बाद फिर 1030 स्क्वायर फीट का दूसरा 2 बेड है जो कि 2 साइड ओपन भी है, कॉर्नर भी है। ठीक है। फिर जो तीसरा 2 बेड है वो 1140 स्क्वायर फीट का है, वो भी 2 बेड ड्राइंग डाइनिंग के साथ, वो भी प्रॉपर कॉर्नर भी है और 2 साइड ओपन भी है। तो 2 जो बड़े 2 बेड हैं वो कॉर्नर हैं और 2 छोटे हैं वो सेंटर में, लेकिन चारों के चारों फेस कर रहे हैं रोड साइड पे और ग्रैंड जाम म्युनिसिपल साइड पे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो हमें ये बताइएगा कि इन फ्यूचर आज जो है हम रेट्स देख रहे हैं कि मिडवे के अंदर ग्राउंड फ्लोर के अगर हम रेट देखें तो यहाँ पर 35,000 या 40,000 तक एक एवरेज रेट था, वो हमें देखने को मिला था। तो जिस तरह से आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है, तो आज जब ये बिल्डिंग रेडी होगी 2 साल के बाद, तो उसमें एक तो ग्राउंड फ्लोर के रेट्स बताइएगा कि एक एवरेज एस्टिमेटेड सिर्फ हम जो है अजम्पशन जो है उसको एक अंदाज़ा लगा के बताइएगा कि कितना होगा, और दूसरी तरफ आपका जो अपार्टमेंट के रेट्स हैं आज जो है वो हमें 9,000 पे अगर बुकिंग करवाने जाते हैं तो मिल रहा है। तो इससे पहले जो था वो कंस्ट्रक्शन रेट क्या था, मतलब कि पर स्क्वायर फीट हमें क्या रेट मिल रहा था और 2 साल के बाद क्या रेट होंगे? देखिए, थोड़ा सा अगर प्रीवियस मार्केट को देखें तो ही हम फ्यूचर का थोड़ा सा अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही बेहतर पता है। बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सा पीछे जाते हैं ना तो रेजिडेंशियल की जो बुकिंग हो रही थी वो तकरीबन 8,000 के 8,000 साढ़े 8,000 से हो रही थी, अब तकरीबन 9,000 मिनिमम में है। 9,000 फिर 9,500 या फिर 10,000 11,000 के भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जी। तो वो डिपेंड करता है प्लॉट के ऊपर भी, क्योंकि प्लॉट की कीमत भी ज़ाहिर है वो उसी में से निकालनी है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तकरीबन ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही रिजनेबल, बहुत ज़बरदस्त प्राइस रखी गई है चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि अली ब्लॉक के प्लॉट जो हैं वो भी मतलब इतने कुछ सस्ते नहीं है, और ये प्लॉट भी टॉप हाइट का है, क्योंकि प्लॉट की भी वैल्यू होती है ना, वो भी उसमें ऐड करनी है उसने, तो उसको देखते हुए बहुत ज़बरदस्त प्राइस रखी गई है। और आगे फ्यूचर का जो आप कह रहे हैं कि फ्यूचर में तो ये समझ लें कि आप अगर 2 साल तक डिलीवरी तक जाते हैं तो अच्छा खासा गेन ये हो जाएगा। अपार्टमेंट में भी अगर आप अंदाज़ा भी लगाएं तो मेरा जो एक रफी थोड़ा सा बनता है, अगर मैं आपको फिगर बताने जाऊँ तो मैक्सिमम कोई 3 साढ़े 3,000 या 4,000 तक जो है ना अपार्टमेंट इसका पर स्क्वायर फीट गेन करेगा। और जो ग्राउंड है वो तो आप समझ लें कि इसको आपको 50% जो है ना आप हो सकता है, मतलब अगर आज आप 42 पे ले रहे हैं तो वो आप समझ लें कि 60 प्लस जो है ना आराम से हो जाएगा। बिल्कुल इसे, क्योंकि अगर हम मिडवे ए या बी के ग्राउंड फ्लोर को देखते हैं तो 35 या 40,000 जो था उनका एवरेज रेट था, तो अभी ये रेट जो है अगर आप बुकिंग पे जाते हैं तो 45,000 में मिल रहा है। इसलिए आप बी की तरफ जाते हैं तो आपको 50 या फिर इससे प्लस में जो है वो मिल रहा है। बहुत शुक्रिया खावर साहब, आपने जो है वो हमें रिहाइश रेजिडेंसिया के बारे में डिटेल से जो है वो इस प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग दी। जी नाज़रीन, आपकी जो है वो इससे रिलेटेड कोई क्यूरीज़ हैं, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर जो हैं वो स्क्रीन पर दिए गए हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।